नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। अब ये आपके पास जिस तरह से ये आपके पास था कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन एंड नहीं होता, जिसके ऊपर आपके पास बार आती है, उस वाले क्वेश्चंस को आपके पास अगर दिया जाता है, उसको दोबारा से जो है वो आपने डेसिमल की फॉर्म में दिया गया, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये देखो आपके पास क्या दिया गया है, 0.3 के ऊपर आपके पास बार है। जिस एलिमेंट के ऊपर आपके पास बार है कि वो आपके पास है कि उसका मतलब है कि वो वाला एलिमेंट जो है वो सोन इनफिनिट टाइम तक आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 3 के ऊपर बार है, हमने इसको सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल टू 0.3। 0.3 के ऊपर बार इसको हमने ओपन किया तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.33 सोन आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसको जो है हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि जीरो को हम खत्म कर सकें। उसका जो पॉइंट है वो एक पॉइंट जो है वो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे जो है वो आपके पास शिफ्ट हो सके। उसके लिए हमने क्या है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 3 के ऊपर बार है, तो हमने यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, अगर आपके पास सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास जो है वो दो डिजिट्स के ऊपर बार दी जाए तो उसको आपने दो यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर तीन डिजिट्स के ऊपर बार आ जाए तो उसको आप 1000 के साथ करोगे। इसी तरह से जितने यानी कि डिजिट्स के ऊपर बार बढ़ती जाएगी उतने आप जो है वो 10 के साथ जीरो जो है उसको आप इंक्रीज करते जाओगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल 10 के साथ जो है इस इक्वेशन 1 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का आपके पास, बेटा अपना माइक बंद कर दें। 10 के ऊपर एक सिंगल, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, 10x मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जो ये जीरो से इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3.33 सोन आपके पास जो है ये वैल्यूज बन जाएगी। इसको जो है आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.33 सोन आपके पास है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, 10x इज इक्वल टू 3.33 सोन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हम जो x हमने वेरिएबल लिया है उसकी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें कि वो हमारे पास क्या बनती है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या है, 10x है, 10 में से x को माइनस किया, आपके पास क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा। दूसरी साइड पे पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज आपके पास क्या दी गई हैं, 3 है, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को माइनस किया 0 आपके पास, यानी कि ये तमाम वैल्यूज पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो आपके पास खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से पॉइंट के बाद पहले जो आपके पास है, डेसिमल से पहले जो आपके पास वैल्यू दी गई है, एक साइड पे आपके पास 3 है, दूसरी साइड पे आपके पास क्या दी गई है, 0.3 दी गई है, तो वो आपके पास 0, 3 में से 0 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो इसकी फॉर्म फ्रैक्शन की आपके पास बनी है सिंपल आपके पास विदाउट डेसिमल, वो आपके पास क्या आई है, 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास आई है। 9 इज इक्वल टू 3 आपके पास वैल्यूज आपके पास ये बन रही है। अब x की वैल्यू हमें चाहिए 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो आपके पास क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9। अब 3 और 9 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। 9 और 3 जो है वो आपके पास सेम डिविजिबल है, x इज इक्वल टू 3/9 आपके पास है। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो x की जो डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास, जो फ्रैक्शन की फॉर्म आपके पास आई है वो आपके पास क्या है, 1/3 है। यानी कि 1/3 आपके पास जो रैशनल नंबर है वो डेसिमल में आपके पास जो है वो 0.33 सो ऑन जो है इसके इक्वल आपके पास दिया जाएगा।
सेकेंड पार्ट जो इसका बी पार्ट आपके पास दिया गया, उसमें आपके पास क्या है 0.45 वैल्यूज दी गई है। 0.45 इसमें अब आपके पास क्या है कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास रिपीट हो रहे हैं खास पैटर्न में। 45 के ऊपर बार है तो मतलब 0.45 45 सो ऑन जो है वो आपके पास एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। अब इसको जब हमने किया है तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या बनती हैं कि ये आ जाएगी लेट एक्स इज इक्वल टू 0.45 आपके पास ये वैल्यूज बनती है। इसको भी अगेन से हमने इसके x के इक्वल सपोज किया तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.4545 सो ऑन आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था वो सिंपल आपके पास क्या था 3 के ऊपर बार थी, यानी कि सिंगल डिजिट जो था उसके ऊपर आपके पास बार थी, तो आपने जो है वो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे अब आपके पास क्या है 4 5 के ऊपर जो है वो बार दी गई है, दो डिजिट्स के ऊपर जो है वो आपके पास बार है, तो आप इसको क्या करोगे 2 के साथ 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो यहाँ पे आपके पास जीरो उतने इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास क्या है 100 के साथ। इसको x को मल्टीप्लाई किया 100x आ जाएगा, 0.45 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट आपके पास जीरो के बाद दिया गया ये जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट आगे आपके पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.45 सोन आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। बट आपने माइक बंद रखे हैं। वकास और कासिम अपना माइक जो है इसको बंद करें। यहाँ पे अभी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 100 में से 1 को माइनस करो आपके पास 99x इज इक्वल टू 45 आपके पास आ जाएगा। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आपके पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बन रही है x की, x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो 99 आ जाएगा। अब देखो 45 जो है वो आपके पास 5 का डिविजिबल भी है, 45 3 का डिविजिबल भी है, 45 जो है वो 9 का डिविजिबल भी है। नीचे 99 आपके पास दिया गया है, ये आपके पास 3 का डिविजिबल भी है, 9 का डिविजिबल भी है आपके पास, और 11 का भी डिविजिबल है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, इसमें अब ये जो 45 और 99 है इसके कॉमन टेबल आपके पास क्या है 3 और 9 जो है वो आपके पास कॉमन है, 11 और 5 जो है वो आपके पास डिफरेंट है। तो इसको चाहे आप जो है वो 3 के टेबल पे दोनों को डिवाइड कर लो या आपके पास जो है वो 9 के टेबल पे डिवाइड कर लो। तो हमने इसको जब डिवाइड करना है तो 9 5 जार 45 आपके पास ऊपर 5 आ जाएगा, 9 को 11 टाइम्स करो तो आपके पास 99 होता है। तो इसका जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5/11 आपके पास आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस क्लियर है आपको रैशनल की डेसिमल फॉर्म्स? जी मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। नेक्स्ट आ गया आपके पास है प्रॉपर्टीज फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो हैं ये इन जनरल भी आपके पास होती हैं, इक्वालिटी के लिहाज से भी आपके पास आएंगी और इनइक्वालिटी के लिहाज से भी हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ये हैं इक्वालिटी के लिहाज से जिसके दरमियान में आपके पास इक्वल का साइन आ जाए वो आपके पास प्रॉपर्टीज इक्वालिटी के लिहाज से होंगी, और जिसमें आपके पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए वो प्रॉपर्टीज आपके पास इनइक्वालिटी के लिहाज से होंगी। अब यहाँ पे सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर का मतलब है कि कोई चीज आपके पास क्लोज्ड होना, यानी कि क्लोज एक से आपने कोई सेट लिया है उसमें आप ऑपरेशन एडिशन का और मल्टीप्लाई का अप्लाई करो, अगेन से जो आंसर है वो आपका उसी सेट में से अगर आपके पास आए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। सपोज अब यहाँ पे आर सेट है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया है 1 2 3 4, यहाँ तक आपने सेट लिया है 1 2 3 4 तक आपने सेट लिया है, इसको आपने आर का नाम दे दिया है। अब इसमें ऑपरेशन आपके पास क्या है कि a प्लस बी जो है उसने कहा है कि बिलोंग कर रहे हैं आर को, यानी कि रियल नंबर्स को। अब 1 2 3 4 जो है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स हैं। इसमें से अब आपने कोई से भी दो एलिमेंट उठाने हैं, 1 ले लो 2 ले लो 3 या 4 कोई भी आप लो। मैंने 1 लिया, 1 को मैंने a का नाम दे दिया, 2 जो है इसको मैंने b का नाम दे दिया है। यानी कि अब इसमें मैंने ऑपरेशन 1 + 2 किया है, यानी कि a और b को हमने ऐड किया है, आंसर जो है वो आपका 3 आया है, और 3 जो है वो उसी सेट में से यानी कि r में से ही आपके पास है।
कि आप एडिशन कर रहे हो और आंसर जो है वो अगेन से जो उसका सेट है वो उसी में से आपके पास होगा, तो वो आपके पास क्या है, अंडर एडिशन वो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोज्ड आपके पास है। इसी तरह से उन दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 जो है वो उसी सेट में से आपके पास है, तो वो आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई के लिहाज से सेटिस्फाई होती है, क्योंकि 1 और 2 को जब हम उसके ऊपर एडिशन अप्लाई करते हैं या मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो अगेन से उसी सेट में से आपके पास आ रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर होल्ड कर रही है। सेकंड आपके पास है कम्यूटेटिव। 3 और 1 का भी ऐड कर सकते हैं। हमने कोई से भी एलिमेंट, मैंने 1 और 2 को लिया है, आप 3 और 1 ले लो, 4 और 1 ले लो, अगर आंसर उसी में से है तो वो प्रॉपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अगर उसमें से नहीं है तो नहीं है। 1 और 2 पे तो आपके पास होल्ड कर रही है, 1 और 3 को जब ऐड करोगे 4 वो भी उसमें से ही है, मल्टीप्लाई करोगे तब भी उसमें से ही है, लेकिन आगे उसके बाद अगर 2 और 3 आप लोगे तो उसको ऐड करोगे आंसर आपके पास 5 आएगा, वो फिर इस सेट में से आपके पास नहीं है। तब आप कहोगे कि 3 और 5 जो है वो अंडर एडिशन के लिहाज से उस पर होल्ड नहीं करता, मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो उसके पास होल्ड नहीं करेगा, यानी कि 1 और 2, 1 के साथ कोई भी आप लोगे तो वो उस सेट में से होगा, लेकिन अगर 2 और 3 ले लो या 3 और 4 ले लो तो उस पर आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। क्या आपने एलिमेंट्स, मैंने भी अभी एक्सक्यूज आपको मी मैम, जी मैम ये 4 नंबर्स तक की है तो फिर ये सोन क्यों है? मैंने ये लिखा हुआ था, लेकिन मैंने अब आपको ये कहा है कि आपने 4 तक लेना है, सो ऑन नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने सो ऑन लेना है तब तो उसमें हर एक एलिमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अगर 4 तक लोगे तो सिर्फ 1 और 2 जो है वो सेटिस्फाई होंगे, 3 और 4 जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव है वो आपके पास जो है कम्यूट से वर्ड जनरेट हुआ है, यानी कि कम्यूट करना, कोई चीज आपने उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना। अब आपने जब किसी चीज का रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, वो सिंगल वैल्यू जो है उसमें से तो आप उसका रिजल्ट नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए आपको 2 एलिमेंट जो है उसका होना, या 2 आपके पास डिजिट या 2% या कोई भी चीज है वो आपके पास यूनिटी में आपके पास होना मस्ट आपके पास है, ताकि आप उसका रिजल्ट जो है वो कम्यूट कर सको। तो कम्यूट का मतलब जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, 2 एलिमेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हों और उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो, तो वो आप कहोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर होल्ड करती है। जिस तरह से अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हमने लिया है, कि हमारे पास अगर हमने a सपोज कर लो कि a एलिमेंट जो है वो उसकी वैल्यू जो रियल नंबर्स में है वो आपके पास 2 है और b जो है उसकी आपके पास 3 है, तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, कि एलिमेंट की जगह भी चेंज कर दो तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी, कि 2 प्लस 3 हम करें या 3 प्लस 2 करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई में है कि 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो आंसर आपके पास 12 है, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तब भी आंसर जो है वो आपके पास 12 है, कि कोई से भी हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं उसमें हम अगर एडिशन और मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड में के इक्वल ही आती है, चाहे आप उसके एलिमेंट्स की जो जगह है उसको चेंज भी कर दो तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। अगर इक्वली आपके पास आएगी देन हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी उसके ऊपर आपके पास होल्ड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएट है कि उसके अंदर आपके पास इन्वॉल्व 2 या आपके पास एलिमेंट जो है वो पहले से मौजूद है, और थर्ड वो किसी न किसी के साथ आपके पास लिंक करते हैं। लिंक करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तब वो आप कहोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड करती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, a प्लस इंटू आपके पास क्या है b प्लस सी, कि b प्लस सी को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको a में ऐड करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से एलिमेंट की जगह हम चेंज कर देंगे, a प्लस बी को हमने ऐड किया, बाद में हमने उसमें c ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। यानी कि a का एलिमेंट अगर आप 2 ले रहे हो, b जो है वो आपके पास 3 है, c की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है,
तो b प्लस 3 सी आप करोगे तो वो आपके पास क्या होगा, 3 प्लस 4 की आपके पास 7 हो जाएगा। 7 में अगर आपने a की वैल्यू 2 को ऐड किया तो आपके पास 9 हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या दी गई है कि 2 है आपके पास, 2 प्लस 3 करो 5 आ जाएगा। 5 के अंदर 4 को ऐड किया तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कि आपके एलिमेंट्स की जगह जो है वो उसको हम चेंज भी कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी। कमोटेटिव में आपके पास 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और एसोसिएटिव में जो है वो आपके पास 3 एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। मैम ये दोबारा बता दें एक बार। क्या चीज नहीं इसमें क्लियर हुई? मैम एसोसिएशन प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जो है उसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि उसमें आपके एलिमेंट्स की जगह भी चेंज कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव में अगर 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है तो एसोसिएटिव जो है उसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। बाकी सेम एज जो है वो कम्यूटेटिव की तरह से ही है कि उसके एलिमेंट्स की जगह चेंज करो तब भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट के इक्वल रहेगी और राइट जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल। कि लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों इक्वल रहेंगी चाहे उसके एलिमेंट्स की जो जगह है उसको आप चेंज भी कर दो। तो एसोसिएटिव में 3 आपके पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और कम्यूटेटिव में आपके पास 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्स की जगह चेंज भी कर दो तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के जो आंसर्स हैं वो आपके पास इक्वल ही रहेंगे। फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई ओवर एडिशन के फर्स्ट इसमें आपके पास जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सेकंड और थर्ड आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास ऐड हो रहे होंगे। इसमें अब आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास वैल्यूज दी जाएंगी उसको ऐड पहले आप करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपके पास जो प्रोसेस अप्लाई होगा वो एडिशन का है, बाद में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई है। राइट हैंड साइड पे पहले मल्टीप्लाई है फिर आप उसको ऐड करोगे, दोनों आपके पास साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सपोज यहाँ पे ए का एलिमेंट 3 है, बी आपके पास 4 है, सी आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो 1 दिया गया है। ठीक है, 4 प्लस 1 आपने किया 5 है, 5 को आपने जो है वो 2 के यहाँ पे 3 बाहर जो था ए का एलिमेंट आपने 3 लिया था उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके 5 प्लस 3 करोगे तो आपके पास 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर जो है वो आपके पास 15 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब जो ए है वो आपके पास बी के साथ, बी का एलिमेंट हमने क्या लिया था, 4 लिया था, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 12 और 3 को प्लस करो वो भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही है, लेकिन इस पे जो लॉ है वो पहले आपके पास क्या है, चीज जो है वो एडिशन हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे और बाद में आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि बी प्लस सी जो है वो पहले आपके पास ऐड होगा उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको ऐड करोगे। तो लेकिन उन दोनों का आपके पास लेफ्ट और राइट का आंसर जो है वो इक्वल आपके पास होगा। ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होके आपके पास चीजें आ रही हैं, डिवाइड होके हो रही हैं। कि यहाँ पे आपके पास ए जो है वो बी के साथ भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए जो है वो सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी आपके पास होता है कि कोई भी एक खास एलिमेंट है, कोई यूनिक एक आपके पास एलिमेंट दिया जाता है उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। और वो एलिमेंट क्या है कि एडिशन के लिहाज से या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से या मल्टीप्लाई के लिहाज से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपके पास एज इट रहे, उस पर कोई भी आपके पास फर्क ना पड़े। और अगर एडिशन करवाएं तब भी वो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वही रहे, उस पर कोई भी आपके पास फर्क ना पड़े। वो ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाएंगे।
यहाँ पे अब आपके पास है द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई ऑफ द रियल नंबर्स, के वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी जो है वो रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट करती है। और जो रियल नंबर वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं वो एडिशन और मल्टीप्लाई के लिहाज से यूनिक है। एडिशन के लिहाज से 0 है और मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 है। अब 1 जो है उसको किसी चीज के साथ आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आंसर जो है वो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 100 ही रहेगा, 20 रहेगा, और 2 जो है वो 2 ही आपके पास रहेगा। तो वो मल्टी यानी कि ऐसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है कि ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू दी गई है उस पर आपके पास कोई भी फर्क ना पड़े। इसी तरह से एडिशन के लिहाज से अब आपके पास 10 है, 10 के अंदर आप 0 ऐड करो, आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो ओरिजिनल 10 है वो आपके पास 10 ही रहेगा। तो 0 आपके पास एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स है कि आपने रियल लाइन नंबर्स लेते हो, रियल नंबर्स पे अब आपके पास क्या है, कोई भी आपने लिए हैं कि 0 आपके पास एज अ ओरिजिन है, लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास नेगेटिव है, और राइट हैंड साइड पे तमाम वैल्यूज जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव दी गई हैं। तो वो आपके पास क्या है, आप उसको जब लेते हो कि आपके पास एक नंबर एग्जिस्ट क्या है कि आपके पास पॉजिटिव है, तो उसका जो नेगेटिव आपके पास है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके पास -1 है, -2 है, तो राइट हैंड साइड पे उसका इनवर्स यानी कि उसका ऑपोजिट आपके पास +1 +2 आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब अगर आपके पास जब एलिमेंट सेम होते हैं, उनके साइन ऑपोजिट होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और उसका आंसर जो है वो आपके पास 0 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहाँ पे अब एडिशन के लिहाज से ए आपने लिया माइनस उसका इनवर्स, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए आपके पास आ जाएगा। सुफियान लाइनें लगाने बंद करें। अगर कोई चीज आपने पूछनी है आप वैसे माइक ओपन करके पूछ सकते हो। सॉरी मैम, गलती से हो गया, सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई का दिया गया। मल्टीप्लाई यानी कि अगर उसको आप लिखोगे तो वो उसके ऊपर आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर इनवर्स लिखा जाएगा। यानी कि आपके पास अगर 2 है तो 2 की पावर -1 आपके पास एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आपके पास होगी। तो उसको जब हमने उसका इनवर्स है यानी कि ए का इनवर्स है, ए की पावर -1 अगर एक्सपोनेंट लिखा गया तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 1/a आ जाएगा। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास मल्टीप्लाई का बन जाएगा, वो आपके पास 1 है। इनवर्स में आप अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कोई भी वैल्यूज लेते हो तो उसका आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई में लेते हो तो उसको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है उसके आंसर्स इनवर्स में आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है डेंस प्रॉपर्टी। डेंस आपके पास क्या है कि कोई से भी दो रियल नंबर्स ए और बी दिए गए हैं, उनके दरमियान में एक थर्ड एलिमेंट सी आपके पास एग्जिस्ट करता है। सी जो है वो आपके पास क्या है कि दोनों एलिमेंट्स जो आपके पास दिए गए हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन आपके पास कायम कर रहा है, जो ए और बी को जो है वो कनेक्ट आपके पास कर रहा है, वो थर्ड एलिमेंट क्या है, सी है। जिस तरह अगर डेली लाइफ से इसकी एग्जाम्पल लो तो आपकी क्लास में सी आर है, ठीक है, या जी आर है, तो वो आपके पास क्या है, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में जो कोऑर्डिनेट करता है, उसके रिलेशंस को जो आपके पास करता है, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स का जो टीचर के साथ रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट अगर आपका करता है तो वो आपके पास उसमें कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, मिडिल मैन के तौर पे आपके पास सी आर है कि उसको कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो सी एलिमेंट आपके पास दिया गया है कि वो आपके पास उन दोनों वैल्यूज को आपके पास कनेक्ट करता है, ए और बी को, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट को जो कनेक्ट करता है वो सी आर या जी आर आपके पास है। तो यहाँ पे भी दो रियल नंबर्स आपके पास ए और बी दिए गए, उनको जो कनेक्ट करता है वो आपके पास क्या है, सी एलिमेंट जो है करता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्लियर है बेटा? इसमें अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम इनवर्स प्रॉपर्टी दोबारा बता दें। इनवर्स आपके पास होता है कि एक एलिमेंट आपके पास दिया गया उसका ऑपोजिट आपके पास हो, यानी कि एडिशन की अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करे, यानी कि ऑपोजिट चीज जो है वो उसकी एग्जिस्ट करे, वो आपके पास उसका इनवर्स कहलाएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो वो आपके पास क्या होगा, उसका ओवर की फॉर्म में, यानी कि उसको हम रिजॉल्व करें एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई में रिजॉल्व करो तो उसका आंसर जो है वो आपके पास 1 बनना चाहिए। यानी कि ए का इनवर्स
इनवर्स अगर आप ले रहे हो तो वो उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/a से, यानी कि उसके इनवर्स के साथ, उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म के साथ आप करोगे। a आपके पास था, a इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/a के साथ। a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। 1 अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है। क्लियर है अब? यस मैम। अब आपको ये इनक्वालिटीज और इंटरवल वाले नोट्स शो हो रहे हैं? यस मैम। नेक्स्ट अब आपके पास है इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल। इनइक्वालिटीज क्या होता है कि किसी भी वैल्यूज के दरमियान में या टर्म्स के दरमियान में आपके पास जो है वो लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का अगर साइन आ जाता है, वो आपके पास क्या कहलाती है, इनइक्वालिटीज कहलाती है। और इंटरवल आपके पास क्या होता है कि कोई चीज अगर आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज लेनी है, ये चीज इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ये आपके पास शामिल नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास क्या होता है, इंटरवल दिया जाता है। जिस तरह से अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपने की हैं तो साइन थीटा की उसकी वैल्यूज क्या होती है, -∞ से +∞, या π/2 से लेके -π/2 तक, तो वो उसका क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। अब इनक्वालिटीज है, अगर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी गई है, इसको हमने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास किस तरह से होगा, 6 इज ग्रेटर देन 5, कि 6 जो है वो 5। इंटरवल की होता है ये, इंटरवल की। इंटरवल बेटा आपके पास उसकी लिमिट्स होती हैं, जो आपको बाउंड कर दिया जाता है कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक उसकी वैल्यूज लेनी है, कि यानी कि आपने कोई फंक्शन सॉल्व करना है, उसकी जो लिमिट आपके पास दी जाती है, जो लिमिट होती है वो आपके पास उसका इंटरवल कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, ये इनक्वालिटी है, आपके उसको इनक्वालिटी में लिखना है, तो ये आपके पास क्या होगा, 6 ग्रेटर देन 5, ये v का जो साइन है ये आप इसको उल्टा दोगे, और जिस साइड से ये आपके पास ओपन है वो चीज आपके पास ग्रेटर है, और जिस साइड से ये क्लोज्ड है वो चीज आपके पास क्या है, लेस दी गई है। सेकंड आपके पास है कि 10 इज लेस देन 15, कि 10 जो है वो 15 से आपके पास लेस है, तो जो क्लोज्ड साइड है वो आपके पास 10 की तरफ आएगी, और जो ओपन साइड है वो आपके पास 15 की तरफ आएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि 3 इज टू द लेफ्ट ऑफ द 8 ऑन द रियल लाइन नंबर्स। अब आपको पता है कि 0 जो है वो एज अ ओरिजिन आपके पास होता है, और 0 से लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हैं, और 0 से राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आपके पास हो, चाहे वो रैशनल और इनरैशनल हो, वो आपके पास क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब इसने लिया है 3 जो है वो भी पॉजिटिव लिया है, 8 भी पॉजिटिव लिया है। अब इसको अगर देखो तो आपके पास रियल राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप लेते हो, तो जो 3 है वो आपके पास क्या बनता है, 8 की लेफ्ट साइड पे आपके पास वैल्यू आती है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 8। अब 3 जो है वो लेस है, 8 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। नेक्स्ट आपके पास है x इज एट मोस्ट 12। एट मोस्ट का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू जो है या तो वो 12 होगी, या वो 12 के करीब तरीन आपके पास जो है वो वैल्यू होगी, तो वो आप इसके नीचे क्या लगा दोगे, लाइन लगा दोगे। इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू 12, के x जो है वो 12 से लेस भी हो सकते हैं या 12 के इक्वल भी है। सपोज अगर आपके पास वैल्यू आती है 11.99, आपके पास वैल्यू आ रही है, तो वो आपके पास क्या है कि 11.99 है, तो वो 12 के ज्यादा करीब है बनिस्बत 11 के, तो हम ये कहेंगे कि x जो है वो लेस भी है और इस 12 से, और 12 के इक्वल भी है। क्लियर है ये इंटर आपके पास इक्वालिटीज? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास है इंटरवल। इंटरवल अब आपके पास क्या होते हैं, ओपन इंटरवल भी होता है, क्लोज्ड इंटरवल भी होता है, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज, या हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, या बोथ आपके पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ये कहलाते हैं। फर्स्ट अब यहाँ पे आपके पास जो है वो ओपन इंटरवल दिया गया है। अगर जो कोई चीज आपके पास जो वैल्यू है उसमें अब आपके पास क्या एक्स है, अगर बिल्डर नोटेशन में आपको याद हो कि एक्स जो किसी वैल्यूज को डिनोट करने के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे उसने एक्स लिया है कि वो वैल्यूज को डिनोट करता है। अगर वो ग्रेटर कहेगा तो वो आपके पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ को मूव करेगा, अगर आपके पास लेस होगा तो वो आपके पास जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जो है वो मूव करेगा।
अब यहाँ पे उसने कहा है कि x जो है वो आपके पास ग्रेटर देन a, कि हमने जो वैल्यूज लेनी है x की वो a से लेनी है, तो और वो x जो है वो ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ये मैंने सर्कल जो है इसको फिल नहीं किया, ये आपके पास ओपन है, और इसको साइन जो एरो है वो उसका जो फेस आपका टर्न है वो राइट साइड को है, मतलब कि पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ को ये मूव कर रहा है। ये आपके पास सिंपल ब्रैकेट जो है ये ओपन इंटरवल को आपके पास जो है वो शो करती हैं। अगर आपके पास मैम हम ये एक्स क्यू यूज करते हैं इसमें? x आपके पास होता है कि वैल्यूज जो नंबर ऑफ वैल्यूज है उसको डिनोट करता है, कि जिस तरह से हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए तो कैपिटल N है, ठीक है, उस नेचुरल नंबर्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है या 1 से लेके 5 तक है, उस तादाद को जो शो करने के लिए वो हम x लेते हैं, जब हमारे पास अननोन होता है कि कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको शो करने के लिए। अब उसने यहाँ पे लिया कि x जो है वो ग्रेटर देन a है, कि x जो है वो a से ग्रेटर है, यानी कि हमारे पास क्या है a से लेके इंफिनिटी तक जो है वो वैल्यूज हैं, लेकिन a और इंफिनिटी जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बिटवीन जितनी भी आपके पास वैल्यूज बनेंगी, सपोज a की वैल्यू आप ले लो कि यहाँ पे अगर आप ये करते हो x जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 15 है, तो मतलब हमने 15 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यूज जा रही हैं। अब 15 और इंफिनिटी के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं वो मैम x बस की। करें, बहुत लंबी क्लास हो गई है। बेटा ये तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है जो आप लोगों को मैं करवा रही हूँ, ये तो आप लोगों की सिर्फ 12 बज गए, रिवीजन है। बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई है। 1.5 घंटे की क्लास है। आप लोगों ने ज्वाइन कितने बजे की है? 11 बजे। ठीक है, ओपन इंटरवल को तो क्लियर कर लेना नेक्स्ट, फिर बाकी जो है वो कल की क्लास में होगा। एक्स अब यहाँ पे इसके बिटवीन ये जो आपके पास सिंपल ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास ओपन इंटरवल को शो करती हैं। नेक्स्ट आपके पास है x जो है वो लेस देन b है, यानी कि आपके पास नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके b तक, इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपके पास आएंगी। उससे नेक्स्ट आपके पास है a जो है वो लेस देन x है और x जो है वो लेस देन b है, यानी कि a से लेके b तक आपने वैल्यूज लेनी है, इनके बिटवीन a और b जो है वो इसमें शामिल नहीं है, इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने लेनी है। सपोज a आपके पास 5 है और b जो है वो आपके पास 10 है, 5 से लेके 10 तक तमाम वैल्यूज आपके पास जो है इसके दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं वो आपने लेनी है, यानी कि 5.11 से लेनी है, 5 नहीं लेना, और 10 तक है तो आपने इंटरवल की बेटा ये लिमिट्स हैं कि आपके पास जो वैल्यूज आपने कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर ये आपके पास ए से स्टार्ट हो रही है, ए उसमें शामिल नहीं होगा, ए से जो वेरी नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी वो उसके अंदर शामिल होगी। ये जनरल मैंने लिखा है, ए की जगह पे अगर आप 2 ले लो, 2 से लेके इंफिनिटी तक आपके पास वैल्यूज हैं, आपने 2 को उसमें शामिल नहीं करना। 2 से जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास बन रही होगी बिटवीन, यानी कि 2.1 से लेके इंफिनिटी से प्रीवियस वैल्यू तक आपके पास शामिल होगा, लेकिन 2 और इंफिनिटी उसके अंदर शामिल नहीं होगा, वो आपके पास ओपन इंटरवल कहलाएगा। यानी कि बिटवीन, जब ओपन इंटरवल है तो उसके बिटवीन वाली वैल्यूज हमने लेनी है जो मिडल वैल्यूज होंगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग करो कि जो है उसके इंटरवल तक आपके पास इक्वालिटी तक करो, बाकी जो है वो ये ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल कल से मैं दोबारा इसको करवाऊंगी। यस मैम, ये ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके। और आप लोगों की लास्ट वीक की जो क्लासेस हैं वो